काफी आगे है। राज्य अब एक वैश्विक नवाचार केंद्र भी है। कर्नाटक को दुनिया के चौथे सबसे बड़े प्रौद्योगिकी क्लस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। फॉर्च्यून 500 से 400 से अधिक कंपनियां यहां स्थित है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास केंद्र और वैश्विक क्षमता केंद्र बेंगलुरु में है। राज्य भारत के आईटी निर्यात में 40% से अधिक और जैव प्रौद्योगिकी निर्यात में 33% से अधिक का योगदान दे रहा है। राज्य की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 25 बिलियन है, जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था का लगभग 33% है। खरीफ 2023-24 योजना सीजन के दौरान राज्य सरकार के बीज आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 9.08 लाख लाभार्थियों को 3.52 लाख क्विंटल प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 रबी ग्रीष्म ऋतु के दौरान 19/12/2023 तक 3.75 लाख किसानों को 2.39 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए हैं। वर्ष 23-24 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए 102.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है एवं 49,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करके 48,000 किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई इकाइयों की स्थापना के लिए 89.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। हुबली में जयदेव संस्थान के क्षेत्रीय हृदय रोग केंद्र की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। निमांस के सहयोग से BMCRI, MMCRI, किम्स हुबली विंग्स, बेल्लारी, जिम्स गुलबर्गा और रिम्स रायचूर में हब और स्पोक मॉडल स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 3 लाख घरों को पूरा करने का लक्ष्य है। जनवरी 2024 तक कुल 1.70 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और कुल 2,337.34 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कर्नाटक स्लम डेवलपमेंट बोर्ड ने 2,833 स्लम बस्तियां घोषित की हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर में सुधार के लिए आवासीय परियोजनाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी शुरू की गई है। वर्तमान में बोर्ड 1,80,02,253 घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रहा है। कल्याण कर्नाटक बोर्ड विकास बोर्ड में वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड को 3,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत 5,468 कार्यों की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है, जिनमें से 1,287 कार्य नवंबर 2023 के अंत तक पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को 1,611.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस विभाग के अंतर्गत 134 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास
और 119 आश्रम विद्यालयों सहित कुल 389 संस्थान संचालित हैं। राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत प्री मैट्रिक, मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रमों में पहले प्रयास में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दी जाती है। EFIR, ई चालान, फीडबैक सिस्टम, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर क्राइम सेल, प्रमुख डिस्प्ले बोर्ड, ई-बीट जैसे नए उपाय लागू किए गए हैं। राज्य में 10,84,794 अंत्योदय अन्न योजना AAY राशन कार्डों में से 44,03,651 लाभार्थियों और 1,16,69,242 प्राथमिकता हाउस होल्ड राशन कार्डों में से 3,94,30,492 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया है। कुल 1,27,54,036 अंत्योदय अन्न योजना एवं प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड उपलब्ध हैं, जिनमें कुल 4,38,34,143 लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्य में काम करने वाले रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बिना किसी बाधा के भाग लेने की सुविधा के लिए मान्यता कार्ड जारी किए जाते हैं। विभाग ने इन पत्रकारों को KSRTC बसों में राज्य भर में मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। विभाग द्वारा कन्नड़ मीडिया के पत्रकारों को हर साल TSR मेमोरियल पत्रकारिता पुरस्कार, मोहरे हनुमंतराय पत्रकारिता पुरस्कार, विकास पत्रकारिता पुरस्कार और पर्यावरण पत्रकारिता पुरस्कार दिया जा रहा है। संकटग्रस्त सेवानिवृत्त पत्रकारों को 12,000 रुपये और मृत लाभार्थी की पत्नी या पति को 6,000 रुपये की मासिक सहायता राशि दी जा रही है। एनीमिया मुक्त पौष्टिका कर्नाटक योजना पिछले साल आंगनवाड़ियों, स्कूलों, कॉलेजों में सभी बच्चों की जांच के साथ साथ गर्भवती महिलाओं, प्रसवोत्तर माताओं और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की हेमोग्लोबिन की जांच करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना के तहत 10 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। एनीमिया से पीड़ित लोगों का उचित उपचार शुरू किया जा रहा है। पहली बार सभी के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं के हिस्से के रूप में एकल उपयोग डायलिसिस की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम अब 168 केंद्रों से बढ़कर 219 केंद्रों तक पहुंच गया है, जिसमें 800 इकाइयां सालाना 7.2 लाख डायलिसिस चक्र प्रदान करती है। हृदय संबंधी आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए श्री जयदेव हार्ट इंस्टीट्यूट के समन्वय से 15 जिलों में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत अप्रैल से दिसंबर तक 1,01,340 ECG लिए गए हैं, जिनमें से 1,550 हृदय रोगियों का तृतीयक स्तर पर जयदेव अस्पताल में इलाज किया गया है। हमारी सरकार जमीनी स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करने के लिए प्रयास करती रहेगी। हब स्पोक मॉडल के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को और मजबूत किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा 2,635 छात्रावास, आश्रम विद्यालय और मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में कुल 2,29,461 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। कर्नाटक सरकार युवाओं और खिलाड़ियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दिनांक
23/9/2023 से 8/10/2023 तक हांगजू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल 2023 में कर्नाटक के 8 एथलीटों ने 9 पदक जीतकर देश और राज्य का गौरव बढ़ाया। इन एथलीटों को सम्मानित कर उन्हें कुल 175.00 लाख रुपए का नगद पुरस्कार वितरित किया गया है। राज्य के 8.65 लाख दुग्ध उत्पादकों को 757.97 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई है। वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास पर अधिक जोर देने के साथ साथ राज्य में वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। मेरी सरकार संविधान की हर आकांक्षा को अक्षरशः लागू करने की इच्छा रखती है। हमने संविधान की रक्षा और उसे कायम रखने, मानवाधिकारों की रक्षा और संविधान की इच्छाओं को स्थापित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। कानून एवं न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक कानून बनाए जा रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के संबंध में राज्य के ग्रामीण लोगों के दरवाजे तक न्याय पहुंचाने की महत्वाकांक्षा के हिस्से के रूप में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कानूनी प्रणाली का रखरखाव सुनिश्चित करना एवं समान अवसर के आधार पर न्याय देने, न्याय प्रणाली को गरीबों, ग्रामीणों क्षेत्र लोगों के दरवाजे तक ले जाने की पहल के रूप में राज्य में 100 नए ग्राम न्यायालय स्थापित करने का मेरी सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है। हमारे संविधान के अनुसार चुनाव में धर्म, जाति आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारा हर कार्य एवं गतिविधि संविधान सम्मत हो। हम सभी को संकल्पित होकर संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा